जब हम वेट लूज़ करना चाहते हैं या जब हम डाइट प्लान ले रहे होते हैं तो हमारा वर्स्ट एनिमी कौन होता है? यस, क्रेविंग। क्रेविंग सभी को होती है, स्पेशली जब हम अपने आप को स्टार्व करते हैं तो क्रेविंग और भी ज़्यादा होती है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, हमें इन चीज़ों की क्रेविंग होती है, हमें हेल्दी चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती। कभी किसी को फ्रूट्स की या मिल्क की क्रेविंग हुई है? क्रेविंग हमेशा जंक फूड की ही होती है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेविंग के बारे में, विच इज़ डाइटर्स वर्स्ट एनिमी, और इसकी रीज़न क्या है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रमन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्रेविंग मीन्स इंटेंस डिज़ायर टू ईट स्पेसिफिक फूड। अब कई बार ये नॉन स्पेसिफिक भी होती है। नॉन स्पेसिफिक में ये होता है कि जो भी सामने आता है हम खा लेते हैं, और स्पेसिफिक में होता है कि हमें स्पेसिफिक चीज़ की क्रेविंग होती है कि आज मीठा ही खाना है या आज कुछ तीखा ही खाना है। जो स्पेसिफिक क्रेविंग होती है उसके ना रीजंस होते हैं। हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें क्रेविंग होती है। जैसे अगर किसी का बहुत मीठा खाने का मन करता है और बार बार मन करता है तो उसके क्रोमियम, ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और इसके लिए आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड, क्रोमियम रिच फूड और ट्रिप्टोफैन रिच फूड इंक्लूड करें। मैग्नीशियम रिच फूड में डार्क चॉकलेट एंड मिल्क, आपका ये एग्स, पंपकिन सीड्स, कैश्यू, तो इनमें जो है मैग्नीशियम जो है वो अच्छी अमाउंट में होता है। और जो ट्रिप्टोफैन है उसके लिए आप ले सकते हैं पीनट्स, सेसमे सीड्स हो गया, अगेन एग्स, होल ग्रेन पल्सेस, डार्क लीफी वेजिटेबल, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ट्रिप्टोफैन इसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है। क्रोमियम रिच फूड में आपका ब्रोकली, मशरूम, और ये स्वीट पोटैटो, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, ये सब आगे, एग्स एंड दिस चिकन, सालमन फिश, तो इसमें क्रोमियम जो है अच्छी अमाउंट में होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में ये इंक्लूड करेंगे तो आपका जो है मीठा खाने का उतना मन नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी का राइस, पोटैटो या पास्ता खाने का मन करता है तो इट मीन्स उसमें हो सकता है बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो। तो इसके लिए जो है आप होल ग्रेन पल्सेस यूज़ करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग्स, चिकन, मिल्क, चीज़ एंड दिस स्वीट पोटैटो, ठीक है, चीकू। तो जो ये है इससे क्या होता है कि आपका जो है कार्ब्स रिच फूड खाने का मन कम करेगा। अब अगर आपको सपोज जंक फूड की बहुत क्रेविंग होती है तो वो हो सकता है आपकी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट ना हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो, इस वजह से भी हो सकती है। तो जिंक रिच फूड में जो है वो आगे अगेन डार्क चॉकलेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग्स, फिश, सालमन फिश, टूना एंड मीट, और आपका जो है दीज नट्स, ठीक है, तो ब्राज़ील नट्स, तो उसमें क्या है जिंक काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। इसके अलावा कई लोगों को ना बड़ी वियर्ड सी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, लाइक कईयों को आइस क्यूब चबाने की बहुत इच्छा होती है। तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है आपका एचबी लेवल कम हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, तो आप अपनी डाइट में रागी, एमरांथ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, पोमेग्रेनेट, बीटरूट, आप अपनी डाइट में ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का क्ले खाने का मन करता है तो हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो कैल्शियम रिच फूड यू ऑल नो, मिल्क, चीज़, सेसमे सीड्स, नट्स एंड अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अब आपने देखा होगा बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इट मीन्स आपकी डाइट में, अगर आपकी डाइट बैलेंस डाइट है तो आपको क्रेविंग बार बार नहीं होगी, ठीक है। कभी हो जाए वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, उसके भी आगे फर्दर रीज़न है। सपोज आप स्ट्रेस्ड हो तो हो सकता है क्रेविंग ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वैसे वो हमारा बेली फैट को प्रमोट करता है। तो इसके अलावा हमें हैबिट है कि हम अपनी इमोशंस को फूड से ही फीड करते हैं। तो अगर हम बहुत खुश हैं तब भी हम कुछ, चलो आज मीठा हो जाता है, अगर हम उदास होते हैं तब भी कुछ खाने का मन करता है।
तो वो स्ट्रेस रिलेटेड हो गया। इसके अलावा अगर आपका वाटर इनटेक भी कम है तब भी क्रेविंग काफ़ी होती है, क्योंकि हम लोग फूडी हैं, हमें प्यास लगी होती है और हम उसे वो हंगर से कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना वाटर इनटेक भी अच्छा रखें। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टार्व करते हैं, जब हम डाइट प्लान ले रहे होते हैं तो शुरू में तो हमें बहुत ज़्यादा होता है कि बस अब हमने आज इस महीने 5 किलो वेट लूज़ कर ही लेना है, तो हम अपने आप को रादर स्टार्व करते हैं कि रादर देन कि हम अपना बैलेंस मील लें, होलसम मील लें, हम स्टार्व करते हैं। हम जितना स्टार्व करते हैं वी एंड अप ईटिंग मोर एंड मोर, हमें क्रेविंग उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम स्टार्व करते हैं तो ग्रेलिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसे हम हंगर हार्मोन कहते हैं, और वो जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा हमें उतनी ही ज़्यादा क्रेविंग होगी। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को वेट लॉस जर्नी में स्टार्व मत करो। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर इसके और भी रीज़न हैं लाइक हार्मोन्स इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, पीएमएस के टाइम क्रेविंग होती है, तो इस टाइप से जो हार्मोन्स इम्बैलेंस में भी क्रेविंग होती है। ठीक है, तो अगर अपनी क्रेविंग को ख़त्म करना है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपने नींद भी पूरी लेनी है, स्ट्रेस भी नहीं होना, मील भी आपने प्रॉपर टाइम पे खाना है, आपका वाटर इनटेक भी अच्छा हो, प्रोटीन आपकी मील में, एवरी मील में आपकी प्रोटीन होना चाहिए। कभी कहीं कर्ड, कहीं पल्सेस, मिल्क आ गया, नहीं तो एग आ गए या फिर पनीर आ गया, तो आपने हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करना है, तो इससे आपको क्रेविंग नहीं होगी। फिर भी आपको क्रेविंग्स होती है तो हम कुछ हेल्दी मील खा के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमें क्रेविंग बार बार होती है तो इसके लिए सपोज आपका मीठा खाने का मन है तो आप जो है कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न ले सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, ये घर में भी बड़े इजीली बन जाते हैं। और इसके अलावा जो है आप पॉप्सिकल्स जैसे फ्रूट जूसेस को आप फ्रीज़ करके आप वो कंज्यूम कर सकते हो, तो वो भी बहुत हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है, जैसे गर्मी बहुत है आजकल। इसके अलावा जो है अगर आपको मीठे खाने का फिर भी बहुत इच्छा होती है तो आप बनाना आइसक्रीम डार्क चॉकलेट डाल के, या कुकीज़ जो हैं ओट्स, डेट्स और नट्स डाल के आप वो बना सकते हो, या फिर आप डेट्स के लड्डू बना सकते हो जिसमें डेट्स ग्राइंड करके और नट्स को जो है आप रोस्ट कर दें और उसके अंदर मिक्स करके उसके आप लड्डू बना सकते हो, तो आप वो कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज़ मुझे आई अप्रिशिएट कि सबने बहुत ट्राई किया है, और बल्कि मेरे फेसबुक पे अपलोड भी मैंने वो रेसिपीज़ की हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपका बहुत तीखा खाने का मन है तो आप भेलपूरी खा सकते हैं, उसमें आप सैलेड थोड़ा ज़्यादा रखें, खीरा, टमाटर, प्याज बारीक बारीक चॉप करके, फिर गुड़ इमली की चटनी, तो वो आपकी वो क्रेविंग ख़त्म कर देगा। और अगर आपका इसके अलावा आप मखाना चाट ले सकते हैं, और जो है पॉपकॉर्न खा सकते हैं, होममेड पॉपकॉर्न। और भल्लों का मन है तो आप स्टीम भल्ले ले सकते हो, या फिर आप उसको जैसे टिक्की खाने का मन है तो आप जो है अपे स्टैंड में उसको बेक करके आलू को अच्छे से मैश करके उसमें सारे मसाले डाल के फिर आप अपे स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको बेक करके वो टिक्की की फॉर्म में ही बन जाता है। फिर आप गुड़ इमली की चटनी और कर्ड जैसा आप पसंद करते हैं आप वो उसके ऊपर डाल के खाएं, तो आपकी जो है तीखा खाने की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसको हेल्दी वे से भी अपनी क्रेविंग को शांत कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको सपोज और ज़्यादा कुछ मीठा खाने का मन है तो आप प्रून्स ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, तो आप इस टाइप से जो है अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी में हिंड्रेंस ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।